और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, एनसीबी की टीम रकुलप्रीत सिंह के घर पर पहुंची है और उनको पहले ही समन दिया जा चुका है। उन्होंने पहले कहा था कि समन उन्हें नहीं मिला है, लेकिन अब उन्होंने बताया है कि उनको समन मिल चुका है। वो कल एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए उपलब्ध होने वाली थी, लेकिन अभी ये जानकारी आ रही है कि एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पर पहुंची है और इस पर जैसे ही और जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं कि दरअसल एनसीबी की टीम वहां पर क्या कर रही है। एनसीबी की टीम ये अभी आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से एनसीबी की टीम ये पहुंची है, निश्चित तौर पर रकुलप्रीत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। आप देखिए, ये वो गाड़ी है जिसमें 4 एनसीबी के अधिकारी जो हैं वो रकुलप्रीत के घर पहुंचे हैं। फिलहाल रकुलप्रीत के घर के अंदर दाखिल हुए हैं। वहां पर रकुलप्रीत से पूछताछ हो सकती है या फिर उन्हें सम्मन दिया जाएगा, उसको लेकर अब एनसीबी की टीम अंदर गई है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो अभी आपने देखा रकुलप्रीत सिंह के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है। हमने अभी आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाई। राजीव सिंह हमारे संवाददाता लगातार उसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रकुलप्रीत के घर पर एनसीबी की टीम क्यों पहुंची है, इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि एनसीबी की टीम अभी तक किसी भी आरोपी के घर पर नहीं पहुंची थी। तो राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या जानकारी है, आखिरकार एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पर क्यों पहुंची है? क्योंकि अभी तक एनसीबी की टीम किसी के घर पर पहुंची नहीं थी, कोई छापा हुआ नहीं था। बिल्कुल अजय जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनसीबी की टीम अभी तक किसी भी बड़े अभिनेत्री के घर पर जिनको सम्मन जारी किया गया वहां इस तरह से नहीं पहुंची है। कल जब सम्मन दिया गया था उस वक्त श्रद्धा कपूर और सारा घर पर जरूर गई थी, लेकिन सम्मन देने के लिए गई थी। लेकिन यहां पर सम्मन देने के बावजूद जिस तरह से रकुलप्रीत ने डिनाई किया, उसके बाद में एनसीबी की टीम यहां पर आई थी और कुल 4 अधिकारी आए हुए थे। फिलहाल वो रकुलप्रीत के घर पर गए हुए हैं, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि क्यों एनसीबी की टीम इस तरह से रकुलप्रीत के घर पर पहुंची है, क्योंकि एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया था सुबह ही, जिस तरह से रकुलप्रीत ने डिनाई किया था कि उन्हें सम्मन नहीं मिला, और उसके बाद एनसीबी ने यह कहा, एनसीबी सूत्रों के हवाले से, कि रकुलप्रीत बहानेबाजी कर रही हैं। सम्मन उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से भेजा गया है, उन्हें सम्मन देने के लिए हर संभव प्लेटफॉर्म पर कोशिश भी की गई थी, लेकिन रकुलप्रीत उपलब्ध नहीं हो पाई, इस वजह से डिजिटल सम्मन दिया गया। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने डिनाई किया, अंततः वो मानी, उनकी टीम के जरिए इस बात को माना गया कि सम्मन मिला है और वो कल जाने वाली है। और इसी बीच अगर एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पर आ जाती है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर है जो स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि एनसीबी रकुलप्रीत द्वारा जिस तरह से इस खबर को डिनाई किया गया, वो कहीं ना कहीं एनसीबी के अधिकारियों के लिए भी समझ से परे थी। और कुछ ऐसी बातें जरूर थी जिसको लेकर हम सुबह बता रहे थे कि क्या रकुलप्रीत कुछ छिपा रही हैं, क्या रकुलप्रीत कुछ बताने से बचना चाह रही हैं। हो सकता है कि रकुलप्रीत के घर पर ये किसी तरह का सर्च ऑपरेशन हो, क्योंकि हमने जब रिया चक्रवर्ती का बेल एप्लीकेशन खारिज हुआ था अजय जी, राजीव आप इस पूरे गतिविधि पर नजर रखिए, हम आपके पास तुरंत वापस फिर आते हैं ये समझने के लिए कि रकुलप्रीत सिंह के घर पर एनसीबी की टीम क्या कर रही है। इस वक्त हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, मशहूर गायक दिलेर मेहंदी और एक्टर दारा बिंदु सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मनोज जी आपसे। जिस तरह की गतिविधि हम लगातार देख रहे हैं, नामचीन बॉलीवुड की हस्तियों को एनसीबी अब पूछताछ के लिए बुला रही है और रकुलप्रीत के घर पर भी एनसीबी पहुंच चुकी है अभी जांच करने के लिए। यहां तक कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तक भी अब इसकी जांच की आंच पहुंच रही है। बॉलीवुड का ये काला अध्याय कितने बड़े पैमाने पर सामने आएगा अब? अजय भाई, मैं समझता हूं ये पूरा एपिसोड बॉलीवुड के ऊपर एक कलंक लगाने का भी कोशिश है, जबकि हम ये मानते हैं कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त नहीं है जी। लेकिन जितने बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आ गया, हम सभी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए अचंभित हैं, हम बहुत आश्चर्य में हैं और हम एनसीबी की जांच से संतुष्ट हैं। एनसीबी निष्पक्षता के साथ सारी जांच करे, लेकिन मेरी समस्या ये है, मैं जो सोच रहा हूं जी, कि जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको जहां 2 कदम आगे बढ़ करके अपनी बात रखना चाहिए, वहां ये लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं एनसीबी के समन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं ये खड़े हैं, कहीं इंडिया टीवी का पत्रकार खड़ा है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सामने नहीं आ रहे हैं जी। इसकी बजाय इनको आगे आना चाहिए, इनको स्वयं अगर वो निर्दोष है
तो अपनी बात कहनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर बॉलीवुड के भी और लोगों को, मुझे बहुत खुशी है कि दलेर भाई साहब आज पैनल पे बैठे हैं, बिंदु दारा सिंह जी बैठे हैं और रवीना टंडन जी ने भी कुछ बातें कही हैं। अब बिंदु जी का और दलेर भाई का जो भी पक्ष आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय अगर बॉलीवुड के वरिष्ठ लोग नहीं आगे आते हैं, इसको कंडेम नहीं करते हैं, से नो टू ड्रग्स इसके लिए नहीं अभियान चलाते हैं, तो पूरे बॉलीवुड का बहुत नुकसान होगा, जिससे हर सदस्य को, लाखों लोगों को नुकसान होने की संभावना। बिल्कुल, बहुत बड़ी तरीके से छवि खराब हो रही है। मुकेश खन्ना जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर एक्टर हैं। दिलेर मेहंदी साहब, बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग की ये छाया पड़ती चली जा रही है और जिस तरह से ऐसा लगता है कि आप नाम उठाइए और वो नाम ड्रगची है, ये तो पूरा भरोसा ही खत्म हो जाएगा। जिस बॉलीवुड को लोग सलाखों पर उठाकर रखते हैं वो तो आज खत्म हो जाएगा, धाराशायी हो जाएगा। जी मैं वही कह रहा, जैसे मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात यही कही है कि ये लोग, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये जाके बहुत आराम से, तसल्ली से अपने पक्ष को सामने रखें जी। और मेरा ये मानना है कि मान लीजिए अगर किसी से नशा करने की गलती हो रही है, वो जाके अपनी गलती मान लेंगे या माफ़ी मांग लेंगे तो ये नया भारत है, माफ़ भी करेगा। लेकिन ड्रग के खिलाफ पूरी इंडस्ट्री को खड़ा होना चाहिए और यही राइट टाइम है कि सब लोग सामने आएँ, क्योंकि बॉलीवुड नशे वाला और बॉलीवुड गंजेड़ी अगर बोलते जाएंगे तो मैं कोई भी नशा नहीं करता हूं और कहीं भी मेरी आप जांच कराना चाहते हैं, मैं जांच कराने को तैयार हूं जी। ऐसी मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो नशा नहीं करते हैं, पर ये वक्त है सामने आने का, हमारी नई जनरेशन और इवन कलाकारों के ही बच्चे, आर्टिस्टों के ही बच्चों को बचाने का जी, और इंडिया की नई जनरेशन को बचाने का। ये सब लोग को सामने आना चाहिए और सबको ड्रग के खिलाफ खुल के बोलना चाहिए और खड़ा होना चाहिए, और इंसाफ मिलेगा। यहाँ तो ये थोड़ी है कि ये लोग नशे बेचते हैं, बिल्कुल नशे अगर इनसे गलती हुई है तो जो नशा इनको कराते हैं, जिन्होंने लत लगाई है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पीछे हैं, वहाँ तक जाना चाहिए और तभी जा पाएगा अगर ये लोग साथ में खड़ेंगे। अगर यही सामने नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो सवाए बदनामी के और कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज बॉलीवुड में बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुकेश जी, अभी तक तो हम नामचीन बॉलीवुड के नाम देख रहे थे, अब टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के घर पर गांजा मिलने लगा है। 5 और नाम सामने आ रहे हैं और ये लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। क्या ये वास्तविकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो नई पीढ़ी जो आज टीवी में, बॉलीवुड में है, उसे लगता है कि गांजा पी लो और मस्त हो जाओ? क्या हो रहा है ये? देखिए, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि पंडोरा बॉक्स नहीं है ये ड्रग्स एक कूल एक्टरों को, इस खास तौर पर ये जो नई जनरेशन ऑफ एक्टर्स आई है, इनको या तो बिगाड़ा गया है या ये ऐसी पार्टियों में घूमते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि ड्रग्स लेना जो है वो कूल है। वो आपके जैसे लोग, मैंने कहा कि कई बार लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं और वो बोलते हैं ब्रांडेड कपड़े हैं, सिर के बाल खड़े कर देते हैं और बाद में ये जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, वो धीरे धीरे ड्रग्स, और ड्रग्स ऐसी चीज है कि अल्कोहल से भी बहुत ज्यादा आपको पकड़ देती है। एक बार ड्रग्स आपके अंदर घुस गई ना तो आप ड्रग्स मांगेंगे नहीं, ड्रग्स आपको बोलेंगे मुझे ड्रग्स चाहिए। आपको पता है न्यूयॉर्क में स्पेशली टूरिस्टों को कहा जाता है सामने से, अगर आप रात को अंधेरे में गलियों से गुजर रहे हो, साथ में वाइफ है या बच्चे हैं, सामने से अगर कोई आदमी आके आपको पूछता है हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, मतलब आपके पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, अक्सर हर आदमी कहता नहीं है मेरे पास नहीं है, गोली मार देता है, वो चाकू मार देता है। इसलिए टूरिस्टों को कहा जाता है कि अगर आपको, बिकॉज उनको उस वक्त ड्रग्स चाहिए, और ड्रग्स ऐसी चीज है ना कि नहीं मिले तो आदमी एकदम विक्षिप्त हो जाता है। उस वक्त टूरिस्टों को कहा जाता है कि जेब में $30-35 40 रखा करो, अगर कोई आपसे इस तरह की सडनली डिमांड करता रास्ते पर आकर, आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, दे दीजिए उनको, वो चला जाएगा चुपचाप। नो सी, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये आज के जनरेशन, मुझे तो हैरानी है कि अभी तक सिर्फ हीरोइंस के नाम क्यों आ रहे हैं। कोई गौर कर रहा है कि अभी तक कि हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ, मेरा अगला सवाल यही था कि ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ हीरोइंस ड्रग्स कर रही हैं, कोई हीरो ड्रग करता ही नहीं है। अजीब बात है,
मतलब अभी भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मान के चलो मेरी। मैं देखिए, मैं आज तक जिंदगी में पार्टी में नहीं गया हूं, मुझे ड्रग्स कैसी दिखती है ये भी नहीं मालूम। मैं आपको मैं बड़ा ही नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि लोग हमारे से इंस्पायर होते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने बियर नहीं चखी है, 40 साल से इंडस्ट्री में हूं, आज तक मैंने शराब नहीं पी है, सिगरेट नहीं पी है। आप इस इंडस्ट्री में ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन हर आदमी मॉडर्न होना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं आप। बिंदु दारा सिंह जी, ड्रग्स हैं जो कैनबिस प्लांट से आती हैं और पूरा हिंदुस्तान में 85, तो फिर वो अलग बात है। और अगर आप दूसरी जो सिंथेटिक ड्रग्स, जो डेंजरस ड्रग्स हैं, कोकेन और ये सब बोल रहे हो, तब इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों इसको क्लब कैसे कर रहे हो। ये तो वही मोदी जी नहीं, बिंदु दारा सिंह जी, आधिकारिक परिभाषा 1989 से यही है कि गांजा भी ड्रग है और वो प्रतिबंधित है। ओके, बनता है भांग, और हम सब आप होली के दिन भांग कीजिए, गांजे और अफीम को डिफेंड कीजिए, वो भी ड्रग्स है। आप अगर बिंदु जी, अगर आप कहना चाहते हैं कि गांजा और अफीम को लोग लेने दिया जाए क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में है, तो गलत है बात। गांजा पीना सिगरेट में डालकर, तो उसे आप नशा नहीं मानेंगे, हालांकि कानून उसे रोकता है। हरियाणा में वो हुक्का में डाल के पीते हैं, तो आप उसे प्लीज समझिए कि ये अगर आप रोकना चाहते हैं तो भांग भी नहीं बननी चाहिए, होली में पार्टी में भांग नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज ड्रग्स को, बहुत गंदा एक चीज है ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, जो LSD, MD, जो भी गंदी ड्रग्स। और वो वाकई सच बात आप जो बोल रहे हो कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम ये ड्रग्स करेंगे तो हम एक हाई फंडा या बहुत स्टाइलिश लोग हैं। तो आजकल जो मोदी जी अभी बोल के गए फिट इंडिया, तो हम लोग तो फिट इंडिया के प्लेयर हैं। हम बिल्कुल एंटी ड्रग्स हैं। हम चाहते हैं ड्रग्स के बारे में, मतलब जो लोग ड्रग्स इंडिया में लाते हैं उन्हें बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत वो डीलर्स को ऐसा जेल होनी चाहिए कि कभी बाहर ना निकले। लेकिन अगर कोई छोटा सा हैश पी रहा है और आप उसके घर पे जाके रेड मार रहे हो और उसे पकड़ के बोल रहे हो जेल चले जाओ, तो मुझे लगता है बहुत हिंदुस्तान में बहुत लोग। मनोज तिवारी जी, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए, आप सांसद हैं। ये भी शामिल है। तो अब जो लॉ है, लॉ के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर कहीं किसी को ऐसी आवाज उठानी है जैसे आज बिंदु जी ने कही जी, तो ये एक अलग प्रश्न है कि ड्रग्स की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में वो ड्रग्स की श्रेणी में है और उसको सेवन करने वाला कानूनन वो नाजायज है, अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो आप दरअसल इसको एक सैंक्शन दे रहे हैं। क्या ये सैंक्शन सही है? ना, बिल्कुल नहीं। आपको समझ पड़े, जो फिल्म स्टार हैं जी, वो उनकी घरों में तस्वीरें लगती हैं, लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। जो बॉलीवुड है वो पूरे हिंदुस्तान की एक आईना है दुनिया में जी। हिंदुस्तान और दुनिया को बॉलीवुड से जाना जाता है। हम जब बॉलीवुड पर कीचड़ उछालते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, तो हम हिंदुस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये मेरी सोचना है। पूरब और पश्चिम ऐसी ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में जब बॉलीवुड ही बनाता है, तो आप सडनली लोगों का, सब लोग आजकल मैं देख रहा हूं नेपोटिज्म कभी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं और बॉलीवुड को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात का। अक्षय कुमार जैसे लोग हैं जिनने जिंदगी में नाक, जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं, शक्तिमान जी के मैंने बियर नहीं छुई, तो वो भी नहीं छूते। पर बॉलीवुड जब आप बोलते हो तो उनका भी नाम इसमें जुड़ जाता है, हम सब पहलवानों का भी नाम जुड़ जाता है। तो प्लीज आई थिंक हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। मुकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुकेश जी, इन आपत्तियों का जवाब आप देना चाहेंगे? मुकेश जी। जी, मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिए, बिंदु जी ने अच्छी बात कही है कि हमारे को रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। अक्षय कुमार जैसे भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इंडस्ट्री में कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं, तो मालूम तो कीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको तो रोकना नहीं चाहिए। मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बहुत साल पहले एक डिस्कशन में मैंने शाहरुख खान को बैठे देखा था। शाहरुख खान के मुंह से निकला सवाल जवाब में, जैसे आप पूछ रहे हैं, शाहरुख ने कहा, यू सी वी आर नॉट मसीहास, वी आर एंटरटेनर्स, यू नो, वी आर नॉट मसीहास। अगर मैं उस डिस्कशन में होता तो मैं टोकता और मैं कहता, शाहरुख तुम लोग मसीहा हो,